कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों की उत्तराखंड की फैक्ट की क्रैश कोर्स चलेगा, यानी फैक्ट सीरीज हम लोग चलाएंगे। और इसका कोई मतलब सीरियल नहीं होगा, यानी वो फैक्ट है वो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड इतिहास के फैक्ट होंगे तो उसको भूगोल से नहीं कनेक्ट करूंगा, और उत्तराखंड इकोनॉमी के होंगे तो उसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, हिस्ट्री के फैक्ट होंगे तो हिस्ट्री के ही होंगे और एक ही जगह होंगे। ऐसा नहीं कि मैं स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन करा रहा हूँ और चंद्रवंशी का दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जिस जगह से भी होंगे फैक्ट एक ही जगह से होंगे। और हम लोग आज से इसी की शुरुआत कर रहे हैं और आज ये आपकी पहली क्लास होगी। और इसी प्रकार से 10 से 12 या 12 से 15 क्लासेस के अंदर हम टोटल उत्तराखंड को समेटने की कोशिश करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर नए हो, पहली बार जुड़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ से शुरू करने के बाद, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार शुरू कर रहे हो, जिला सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, इन तीनों सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ आइए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग मेरे साथ पहुंच चुके होंगे उत्तराखंड में, और आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी क्या होगा, सिद्ध होगा, ठीक है। ये वाली जो सीरीज होगी 10-12 इसमें हम वीडियोज लाएंगे, लगभग 2-250-300 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा इसमें एक प्रकार से क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप लोगों को लगता है यार कहाँ से पूछ दिया ना, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। पढ़ लेना है इनको, ठीक है। ज़्यादा इस पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए उत्तराखंड क्रैश कोर्स फैक्ट सीरीज, ठीक है। पहली क्लास है डे 1 और हम लोग मंडे से जीएस का क्रैश कोर्स चलाएंगे। उसके बाद हम मंडे से जीएस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही के फॉर्म पे मिलेगा। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर सेम आदमी का है या सेम चीज का है, उसी के अलग अलग लाइन लिखा के समय वेस्ट करवाऊं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हर चीज उसको देखनी है कि कैसे होता है। पहला क्वेश्चन जो आपने लिखना है उसको लिख लीजिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के सदस्य, ठीक है। यानी उत्तराखंड से कौन सा व्यक्ति हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का सदस्य बना। हिंदुस्तान समाजवादी यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, समाजवादी प्रजातंत्र का सदस्य, प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक का सदस्य, ठीक है। ये जो बना था ये व्यक्ति, इनका नाम था क्या, भवानी सिंह। कौन था, भवानी सिंह रावत इनका, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र की सदस्यता मिली थी, या कौन सा व्यक्ति मुख्यतः हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का सदस्य बना था। तुरंत आंसर उसको बता देना, भवानी सिंह रावत। दूसरा क्वेश्चन कभी क्या जब मैच करने को कभी पूछते हैं ना, जैसे क्रांतिकारी लोग होते हैं, किसका संबंध किस जिले से है, तुरंत पूछ सकते हैं। तो वहां पे पौड़ी लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपकी, तुरंत उसको पौड़ी लगा देना है, ठीक है। और इनका जो पौड़ी में जो जन्म हुआ था वो एक स्थान था, उसका नाम था नाथपुर नाम की जगह। 1912 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब इतना तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ ब्रैकेट में लिख लीजिए 1932 मतलब 1912 नाथपुर नाम की जगह पे, दुगड्डा के पास, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, भवानी सिंह रावत। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म पे न लिखा के आपको समझा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछने वाला है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने हेतु कौन उत्तराखंड का व्यक्ति शामिल होना चाहता था, जिसे चंद्रशेखर आजाद के मना करने के बाद उसने अपना नाम वापस ले लिया, वो थे भवानी सिंह रावत। तो इसमें क्वेश्चन लिखना, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में, केंद्रीय असेंबली क्वेश्चन ही फॉर्म पे, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना में शामिल होना चाहता था। बम फेंकने की योजना में, बम फेंकने की योजना में शामिल होना चाहता था, योजना में शामिल होना चाहता था, ठीक है, होना चाहता था, जिसे आजाद द्वारा मना कर दिया गया, जिसे आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, द्वारा मना कर दिया गया। वो कौन थे, भवानी सिंह रावत। और ये केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब कब फेंका गया था, 1929। ये जीएस के अंदर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला सुनना, उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का सदस्य बना, भवानी सिंह रावत। उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति केंद्रीय असेंबली में बॉम्ब फेंकना चाहता था, की योजना में शामिल होना चाहता था, लेकिन आजाद द्वारा मना कर दिया गया, भवानी सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 23 सितंबर 1929 को चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किसने वायसराय के सैलून पर बम फेंका था, ठीक है। तो लिखो अगला क्वेश्चन, 23 सितंबर 1929 को, क्वेश्चन ही ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 23 सितंबर 1929 को चंद्रशेखर आजाद के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर
उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने वायसराय के सैलून पे बॉम्ब फेंका? मिलकर वायसराय के सैलून पर बम, वायसराय के सैलून पर बम फेंका, ठीक है। वो कौन थे? भवानी सिंह रावत थे। और ये घटना कब के? 23 सितंबर 1929 की। और वो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था, ठीक है। लॉर्ड इरविन का जो काफिला था, उसका जो सैलून था, सॉरी, उस पर बॉम्ब फेंकने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो बच गया था। उस समय कोई ऐसी मतलब घटना वगैरह नहीं हुई थी। वो कौन थे? भवानी सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 3, चांदनी चौक, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना, चांदनी चौक व गड़ोदिया स्टोर को लूटने में कौन शामिल था? भवानी सिंह रावत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, चांदनी चौक व गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल, डकैती कांड में शामिल कौन था? अगर आपसे पूछता है तो आपका भवानी सिंह रावत था, ठीक है। एक ही आंसर है सबका, इसीलिए मैं ऐसा करा रहा हूं। तो ये सबका आंसर क्या होगा? भवानी सिंह रावत था। और ये जो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड था, यहाँ से इन लोगों ने कुछ पैसे वैसे इकट्ठा किए, क्योंकि बैंक वगैरह को लूटना चाहते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी की वजह से पूरे देश में उस समय क्या हो रहा था? आंदोलन वगैरह होने लगे थे। तो मतलब जो सॉरी एक ट्रेन को लूटना चाहते थे, तो उस आंदोलन की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेन थी वो स्थगित होगी, ट्रेन स्थगित होगी। तो इन लोगों ने क्या किया? गड़ोदी एक स्टोर डकैती कांड किया। इसी के पास ही भवानी सिंह रावत रहते थे दिल्ली में। उस दुकान को इन लोगों ने लूट लिया और लगभग 13-14 हजार रुपए की वहां से धनराशि इकट्ठा की। उसके बाद इन्होंने क्या किया? हथियार वगैरह उससे खरीदे। और हथियार खरीदने के बाद अब उसके लिए ट्रेनिंग करनी थी, प्रशिक्षण करना था। हथियार तो ले लिए, कहां चलाते उसको? तो इसी के प्लान पे गढ़वाल में उन लोगों को लाया गया, क्रांतिकारियों को। तो इसका अगला जो आपने क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है, गढ़वाल में क्रांतिकारी दल का प्रशिक्षण केंद्र की योजना किसने बनाई थी? तो अगला क्वेश्चन इसी में लिखोगे आप, गढ़वाल में क्रांतिकारी दल के प्रशिक्षण की योजना, गढ़वाल में क्रांतिकारी दल के प्रशिक्षण की योजना, गढ़वाल में क्रांतिकारी दल के प्रशिक्षण की योजना, ठीक है। दल के प्रशिक्षण की योजना किसने बनाई? प्रशिक्षण की योजना किसने बनाई? अगर आपसे पूछता है तुरंत दो बता देना, भवानी सिंह रावत उसका आंसर होगा। ये सब के सब आपके फैक्ट के रूप में हो रहे हैं। और इन लोगों ने जो जगह चुनी वो दुगड्डा के पास अपने ही गांव के आसपास आए थे। ये योजना बनी थी पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी में लेके आए थे वो, पौड़ी में अपने ही गांव के आसपास। ये कहाँ कौन सी जगह थी? नाथपुरा नाम की जगह के आसपास, दुगड्डा के आसपास, अपने गांव के आसपास इन लोगों ने क्या किया? जंगलों में जाके हथियार वगैरह चलाना, उसको बंदूक वगैरह गोली वगैरह चलाना ये सीख रहे थे। उसमें संबंध किसका था? भवानी सिंह रावत का ही था। अब क्या हुआ उसके बाद? जैसे आप लोग जानते हैं केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण और आगे कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि बटुकेश्वर दत्त इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। आप भगत सिंह वगैरह ये सब जानते हैं। और चंद्रशेखर आजाद भी इलाहाबाद के आसपास पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। तो भवानी सिंह रावत के जो मेन सहयोगी थे बड़े बड़े, वो तो रहे नहीं राष्ट्रीय लेवल के। उसके बाद इन्हें क्या किया गया? एक जिम्मा सौंपा गया कि आप जाइए बॉम्बे में जाइए और वहां पर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना व उसका संचालन कार्य कीजिए। तो क्वेश्चन अगला पूछेगा, उत्तराखंड का किस व्यक्ति को बंबई में, ठीक है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बॉम्बे में क्रांतिकारी संगठन के संचालन का जिम्मा सौंपा गया? तो बॉम्बे में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना व संचालन का जिम्मा, बॉम्बे में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना व संचालन की जिम्मा, की स्थापना व संचालन का इसको क्या दिया गया? जिम्मा, संचालन का जिम्मा यानी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये रूस जाना चाहते थे, लेकिन इनको कहाँ भेज दिया? बॉम्बे में। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बॉम्बे में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना व संचालन का जिम्मा दिया गया? भवानी सिंह रावत ही उसका आप लोगों ने नाम देना है। और ये 1931 की घटना है। उसके बाद कई इवेंट हुए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया, फिर ये रिहा कर दिए गए, ये सब चीजें हुई। बाद में क्या किया इन्हें? स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था पौड़ी से, ठीक है। 1967-68 की घटना है। और उस कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव पे जब ये चुनाव मतलब इलेक्शन पे लड़ रहे थे, वहां इनकी पराजय हो गई थी। और अंत के समय अपने जीवन के इन्होंने 1973 में चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थापित किया दुगड्डा में, ठीक है। तो लास्ट इनके बारे में यहाँ पे फैक्ट लिखना है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने 1973 में चंद्रशेखर आजाद मत की स्मृति में क्या किया? एक स्मारक बनाया था। तो 1973 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थापित किया? लिखो, 1973 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने चंद्रशेखर स्मारक स्थापित किया?
स्थापित किया तो कौन थे वो? भवानी सिंह रावत थे। और ये कहाँ पे इन लोगों ने स्थापित किया? दुगड्डा में। ठीक है, दुगड्डा में इनने क्या किया? ये स्थापित किया भवानी से। तो आपको 7-8 क्वेश्चन यही मिल गए होंगे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का सदस्य कौन बना था? भवानी सिंह रावत। इनका जन्म पौड़ी के 1912 नागपुर में। गढ़वाल में क्रांतिकारी दल के प्रशिक्षण की योजना किसने बनाई? बॉम्बे में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना और संचालन का जिम्मा किस पे था? 1973 में चंद्रशेखर स्मारक स्थापित कहाँ हुआ? इसके अलावा केंद्रीय असेंबली में कौन बम फेंकने की योजना में शामिल होना चाहता था? साथ ही साथ 23 सितंबर 1929 को वायसराय के सैलून पे बॉम्ब फेंकने वालों में उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इतने इस प्रकार से आप इनके बारे में क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी में अगला फैक्ट आप लोगों ने लिखना है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ये जीएस के अंदर भी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। तो अगला फैक्ट आप लोगों ने लिखना है 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन पूछता है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ठीक है, के लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया था? ठीक है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया था? उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने, इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, किस व्यक्ति ने स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया? स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया, ठीक है, इनका नाम था इंद्र सिंह। क्या था? इंद्र सिंह। ये भी अपने आप में क्या थे? क्रांतिकारी थे। ठीक है, इंद्र सिंह। अब इनके बारे में भी कई फैक्ट होंगे। अब बताओ, मैं एक एक क्वेश्चन का फैक्ट पूरी इतनी लाइन लिखाऊं, समय वेस्ट करूं, उसके बाद उसका हर किसी का आंसर इंद्र सिंह लिखूं? इससे अच्छा आप तुरंत स्मार्ट बच्चों की तरह, स्मार्ट शकल से नहीं, ठीक है, वर्क से, स्मार्ट वर्क बच्चों की तरह क्या करोगे? इनके फैक्ट तुरंत लिख दोगे और हर किसी को क्वेश्चन फॉर्म पे आपने दिमाग में रखना है। पहला, क्रांतिकारी दल की सदस्यता इनको किसने दिलाई? यानी इंद्र सिंह को क्रांतिकारी दल की सदस्यता किसने दिलाई? इंद्र सिंह को क्रांतिकारी दल की सदस्यता किसने दिलाई? पहला, ठीक है, दल की सदस्यता, इंद्र सिंह को क्रांतिकारी दल की सदस्यता किसने दिलाई अगर पूछता है? इनका नाम था शंभूनाथ आजाद। ठीक है, इनका नाम क्या था? शंभूनाथ आजाद। शंभूनाथ आजाद के द्वारा इनको क्या दिलाएगी? क्रांतिकारी दल की सदस्यता। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 1930 में हथियारों का बंडल दिल्ली से बनारस ले जाने वाले में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? उनका नाम था इंद्र सिंह। ठीक है, तो लिखो 1930 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, पूरा समझना, 1930 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हथियारों का बंडल, ठीक है, हथियारों का बंडल दिल्ली से बनारस ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यानी 1930 में हथियारों का बंडल दिल्ली से बनारस ले जाने में किसको गिरफ्तार किया गया था? हथियारों का बंडल दिल्ली से बनारस ले जाने में किसको गिरफ्तार किया गया? दिल्ली से बनारस ले जाते समय किसे गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, समय गिरफ्तार तुरंत बता देना, उनका नाम क्या था? इंद्र सिंह था। ये ध्यान रखना आपको, उनका नाम कौन था? इंद्र सिंह था। ठीक है, और उनको कुछ सालों की सजा हुई, 7 साल की सजा हुई। उसके बाद कहीं इन्होंने अपनी अपील की, उस सजा को कन्वर्ट करके 3 साल कर दिया गया। ये सब चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन इसका पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1933 में नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी संचालन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दक्षिण भारत यानी मद्रास भेजा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, 1933 में किसे? नौजवान भारत सभा, नौजवान, ये क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, नौजवान भारत सभा के संचालन, के क्रांतिकारी संचालन हेतु, के क्रांतिकारी संचालन हेतु दक्षिण भारत भेजा गया था। दक्षिण भारत का मतलब साउथ इंडिया यानी मद्रास के आसपास। ठीक है, ब्रैकेट में मद्रास लिख दो, मद्रास भेजा गया। किसको भेजा गया था? ये थे अपने आप में इंद्र सिंह को 1933 में नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारी संचालन हेतु दक्षिण भारत भेजा गया। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी नजरों में अभी आज का रहेगा, वो ये क्वेश्चन रहेगा, कौन सा क्रांतिकारी, उत्तराखंड का कौन सा क्रांतिकारी प्रेम प्रकाश मुनि नाम से क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हुआ था? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। उत्तराखंड का कौन सा क्रांतिकारी प्रेम प्रकाश मुनि नाम से, क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हुआ से
क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हुआ, तो आप तुरंत आंसर बताओगे इंद्र सिंह को, ठीक है। और यहाँ बेहोश मत होना। अब आपको मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, इसकी कहानी थोड़ा सा अगर ऐसे कहानी के रूप में पढ़ोगे तो समझ रहेगा। हुआ क्या, जब ये दक्षिण भारत में थे, मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, तो इन लोगों का एक प्लान था कि उन्हें मद्रास और बंगाल के गवर्नर को उड़ा दिया जाए, यानी उनको मार दिया जाए। अब इनका ये प्लान चल रहा था। अब इनको भनक लग गई, कहीं से इनको खबर आई कि बंगाल का गवर्नर भी मद्रास आने वाला है। अब बंगाल का गवर्नर मद्रास आएगा तो उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या रूट रहेगा, उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, इसका पता करना था ताकि उनको मारा जा सके, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को। इसी को मारने के चक्कर में इन्होंने एक मुनि का रूप ले लिया, और मुनि का रूप लेने के बाद ये साधु टाइप के बने, और साधु टाइप का बनने के बाद उनकी गतिविधियों को पता करने के लिए गुप्त रूप से कार्य करने लगे, और अपना नाम इन्होंने क्या रख दिया, प्रेम प्रकाश मुनि नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पीछे की कहानी ये है। आपको सिंपल सा ये पता करना है कि उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति प्रेम प्रकाश मुनि नाम से क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हुआ, तो उसका नाम था इंद्र सिंह, और इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, मद्रास व बंगाल के गवर्नर को मारने की योजना में कौन सा व्यक्ति शामिल था, वो इंद्र सिंह था, और क्रांतिकारियों के साथ और भी थे, हमें तो सिर्फ उत्तराखंड का देखना है, ठीक है। तो लिखो मद्रास व बंगाल के गवर्नर को मारने की योजना, के गवर्नर को मारने की योजना में शामिल। देखो ये सब फैक्ट बनने, ठीक है। हर किसी का आंसर इंद्र सिंह है तो मैंने ऐसे लिखा दिया, मद्रास और बंगाल के गवर्नर को मारने की योजना में शामिल थे, ठीक है। कौन थे ये। इसके बाद इन लोगों ने जैसे जो भी प्लान बनाया, अब इन्होंने मतलब कुछ ऊँटी बैंक वगैरह को लूटा, बैंक वगैरह को लूटने के बाद कुछ पैसा इन्होंने कमाया, हथियार वगैरह खरीदे, बॉम्ब वगैरह इनको पास मिला। अब उस बॉम्ब का एक प्रकार का परीक्षण करना था, यार ये बॉम्ब फूटेगा नहीं फूटेगा, कैसे परीक्षण करना है ये। तो इसके लिए क्या करे, चले गए साउथ में, चले गए रामेश्वरम नामक की एक जगह सुनी होगी आपने, दक्षिण भारत में समुद्री इलाका तमिलनाडु के पास। वहां पे इन लोगों ने बॉम्ब का परीक्षण किया, और उस बॉम्ब के परीक्षण करने के चक्कर में इनका एक साथी भी उसमें मारा गया था, यानी उसका वो क्या हो गया था, शहीद एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों को एक इसी के ब्रैकेट में लिखना है, रामेश्वरम तट पर बॉम्ब परीक्षण में ये शामिल थे, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो रामेश्वरम, यहीं पर लिख दो, रामेश्वरम नामक स्थान पर बम परीक्षण में शामिल थे, ठीक है। बम परीक्षण में शामिल कौन थे, उत्तराखंड के इंद्र सिंह जी इसमें शामिल थे, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मद्रास बम कांड का अभियोग किस पे चला गया, यानी मद्रास बम कांड में मुकदमा किस पे चला गया जिसको काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है। तो इसमें लिखो मद्रास बम कांड में इन पर अभियोग चला था, मद्रास बम कांड में अभियोग, ठीक है, डैश काला पानी की सजा। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार विद्या, ठीक है। काला पानी की सजा इनको मिली थी, फिर कुछ टाइम बाद ही चेंज हुआ इधर उधर, इतना हमने नहीं देखना है। और हाँ एक चीज़ और, इंद्र सिंह के बारे में ब्रैकेट में टिहरी भी लिख दो आप लोग, जैसे मैंने कहा ना मैच करने को पूछ सकता है क्रांतिकारियों के किस जगह से वो संबंधित है, टिहरी, ठीक है। ये थे आपको इंद्र सिंह। तो इतने क्वेश्चन आपके इंद्र सिंह के बारे में बन गए। अगला फैक्ट आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने फैक्ट देखने हैं, ठीक है। जैसे आपने भवानी सिंह रावत और उसके अलावा दूसरा इंद्र सिंह जी देखे, ऐसे एक तीसरा फैक्ट आप लोग लिखो, बच्चूलाल शाह भट्ट को किसने नौजवान भारत सभा का सदस्य बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, बच्चूलाल भट्ट ये थे लैंसडाउन से संबंधित, ठीक है। इनका जन्म लैंसडाउन में हुआ था, ये भी लिख लो, ठीक है। बच्चूलाल भट्ट को नौजवान भारत सभा का सदस्य नौजवान भारत सभा का सदस्य किसने बनाया था, नौजवान भारत सभा का सदस्य किसने बनाया था, ठीक है। ये इनको किसने बनाया था इसका सदस्य, उन्हीं ने, किन्होंने, जिसको इस इंद्र सिंह जी से जिनका संबंध था, यानी शंभूलाल आजाद द्वारा, ठीक है। शंभूलाल आजाद द्वारा इनको क्या बनाया गया था, नौजवान भारत सभा का सदस्य बनाया गया था। अब देखिए इन्होंने, इनके बारे में फैक्ट बहुत फेमस है, 1931 के अंबाला गोलीकांड में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसका क्वेश्चन ऐसे लिखना है आपने, किसे 1931 के अंबाला गोलीकांड में गिरफ्तार किया गया था, अंबाला गोली कांड में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है।
गिरफ्तार, हालांकि इनको फिर रिहा कर दिया गया था, इनके कुछ साथी उन पे मुकदमा वगैरह चला, फिर इनको गिरफ्तार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन पे लिखना है, क्रांतिकारी एक्शन समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? बच्चूलाल भट्ट को क्रांतिकारी एक्शन समिति के रूप में शामिल, क्रांतिकारी एक्शन समिति के सदस्य के रूप में शामिल के सदस्य भी बने थे। ठीक है, आपसे पूछेगा उत्तराखंड में किस व्यक्ति को क्रांतिकारी एक्शन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो बच्चूलाल भट्ट जी को। और अंतिम फैक्ट इनके बारे में लिखना है आपने, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। जब मद्रास में जब ये ऊटी बैंक को लूट रहे थे, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही था, तो इन्होंने ऊटी के बैंक को लूटने का प्रयास किया, वहां से बैंक लूट के फरार हो गए थे। ठीक है, उसमें इन्होंने मतलब गेट प्रहरी का काम किया, यानी इन्होंने क्या किया, ऐसा पूरा अपना ड्रेस कोड बना दिया जैसे कि बैंक के गार्ड होंगे, और वहां इन्होंने प्रहरी की भूमिका निभाई थी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास ऊटी बैंक कांड के द्वार प्रहरी की भूमिका किसने निभाई? तो आप बच्चूलाल भट्ट कर देना है। ठीक है, मद्रास ऊटी बैंक डकैती के समय द्वार प्रहरी की भूमिका, द्वार प्रहरी की भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? बच्चूलाल भट्ट थे। ठीक है, उसके बाद इनका पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, इन्होंने गोली चला दी, बाकी साथी भाग गए, ये कहते हैं कि पकड़े गए थे, जेल भेजा, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हुई, वो सब चीज़ें हमने पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, हमने जितना, मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गेट मतलब जो ऊटी बैंक डकैती के समय द्वार प्रहरी की भूमिका निभाई, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपने देखना है इसी प्रकार से अन्य फैक्ट। ठीक है, पहला लिखो, ककोड़ा खाल असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये उत्तराखंड का फेमस है। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो 1920 में अलग अलग जगह पे हुआ था, लेकिन ककोड़ा खाल में जो है फेमस है। तो लिखो ककोड़ा खाल असहयोग आंदोलन, ककोड़ा खाल असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1921। ठीक है, ककोड़ा खाल असहयोग आंदोलन 1921। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, प्रथम गढ़वाली भाषा में पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पंडित गोविंद प्रसाद घेड़ियाल ने। ठीक है, प्रथम गढ़वाली भाषा में पुस्तक प्रकाशन, प्रथम गढ़वाली भाषा में पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पुस्तक प्रकाशन किसने किया? इनका आंसर होगा क्या? पंडित गोविंद प्रसाद घेड़ियाल। ठीक है, पंडित गोविंद प्रसाद घेड़ियाल, पंडित गोविंद प्रसाद घेड़ियाल, प्रथम गोविंद प्रसाद घेड़ियाल जी ने प्रथम गढ़वाली भाषा में पुस्तक का क्या किया था? प्रकाशन किया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा था उत्तराखंड में? प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। तो अगला लिखो, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना लिखनी है आपने। ठीक है, तो देखो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा था यहाँ? ये था आपका क्युंकालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 1887। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में क्युंकालेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 1887। इसको भी आप लोग ने क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपने, ब्रिटिश गढ़वाल में प्रथम शिक्षण संस्था कौन सा था? ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम शिक्षण संस्था, ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम शिक्षण संस्थान कौन सा था? ठीक है, प्रथम शिक्षण संस्थान ब्रिटिश गढ़वाल का था मैसमोर स्कूल। ठीक है, ये कहाँ था? पौड़ी में 1864। तो क्या लिखोगे? मैसमोर स्कूल, मैसमोर स्कूल 1864 में पौड़ी में इसको क्या किया था? बनाया गया था। प्रथम शिक्षण संस्थान माना जाता है इसको ब्रिटिश गढ़वाल का। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला लिखना है आपने, गढ़वाल का प्रथम निर्वाचित जिला बोर्ड कब बना था? 1923 में। तो गढ़वाल का प्रथम निर्वाचित बोर्ड लिखो, जिला बोर्ड, गढ़वाल का प्रथम निर्वाचित जिला बोर्ड, निर्वाचित जिला बोर्ड
ये था आपका 1923 में, ठीक है। और ये मुकुंदी लाल इसमें प्रमुख रहे थे, उनकी प्रमुख भूमिका थी इसमें, ब्रैकेट में लिखो मुकुंदी लाल की प्रमुख भूमिका इसमें रही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, प्रथम चुनाव जीतकर मतलब निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो प्रथम व्यक्ति जो चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे उनका नाम लिख लीजिए आप, जोध सिंह नेगी, ठीक है। तो पहला लिखो, प्रथम व्यक्ति जो चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे, यहाँ से प्रथम व्यक्ति जो चुनाव जीतकर सदन, ठीक है, पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौन था उस टाइम पे, जोध सिंह नेगी। तारादत्त गैरोला जी को इनने शायद डिफीट किया था, जोध सिंह नेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ना इसको स्टार करना, स्टार मतलब इस सेंस में, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म है किसी को, वो कमेंट कर देना, वरना मैं इसको ना एक बार सर्च कर लूँगा, इसको मतलब क्रॉस चेक करके कमेंट करके आपको बता दूंगा। इसको थोड़ा सा अभी आप स्टार में रखना है, ठीक है, यानी डाउटफुल लगाना अभी आप इसको, डाउट लिख देना यहाँ के, ताकि आपको ये पता चल जाए अगर बाई चांस पेपर में आता है और ये जोध सिंह नेगी ऑप्शन आता है तब तो आप इसकी ओर चले जाना, वरना एक बार मुझे इसको सर्च करने देना है, ठीक है। उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कभी ना कभी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, 1926 से 1930 तक उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति डिप्टी स्पीकर के रूप में सदन में काम करता रहा। 1926 से 1930 तक उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति डिप्टी स्पीकर, जैसे एक लोकसभा मतलब सदन का स्पीकर होता है ना, एक डिप्टी स्पीकर होता है, तो वो कौन से व्यक्ति थे, मुकुंदी लाल थे। इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना, मुकुंदी लाल, इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। और 1930 में इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्होंने कांग्रेस छोड़ के सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी असहयोग वगैरह इन चीज़ों पे भरोसा ज़्यादा नहीं करते थे। तो आप लोग लिख लीजिए 1930 में किसने कांग्रेस छोड़कर, 1930 में किसने कांग्रेस से अलग होकर शासन के कृपा पात्र के रूप में कार्य किया, यानी शासन के साथ रहा, ठीक है। तो लिख लीजिए अगला फैक्ट, 1930 में कांग्रेस छोड़ सरकार का कृपा पात्र बना, सरकार का कृपा पात्र मतलब सरकार का समर्थक, एक प्रकार का सरकार जिसके साथ थी और ये सरकार के साथ थे, मुकुंदी लाल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, मुकुंदी लाल के बारे में ही ये बताया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना और ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, जो सरकार के समर्थक थे, चाहे वकील थे, शिक्षक थे, या अलग अलग विभागों में जो जॉब करते थे, या जो भी सरकार के समर्थक थे, उन व्यक्तियों द्वारा एक व्यवस्थित संगठन अमन सभा की स्थापना की गई। तो आप लोग लिख लीजिए, सरकार समर्थकों द्वारा उस टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में सरकार समर्थकों द्वारा व्यवस्थित संगठन अमन सभा की स्थापना, अमन सभा की स्थापना कब की गई, अगर आपसे पूछता है तुरंत बता देना सर 1931 में की गई, और ये सरकार के समर्थक थे, ठीक है, ये जो है, और सरकार इनको सपोर्ट करती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ जनाधार था, सरकार उससे डर गई थी, तो गढ़वाल के इलाके में चलो कुछ सरकार के समर्थक आगे, उन लोगों ने अमन सभा की स्थापना की, और इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना। तो नीचे कर दीजिए, कांग्रेस का विरोध करने के लिए, ठीक है, कांग्रेस का विरोध इन लोगों ने किया था। किसने, अमन सभा ने कांग्रेस का विरोध किया था। ध्यान रखना, सरकार के समर्थक थे, और इसका जो नेतृत्व किया था वो एडवोकेट थे पीताम्बर दत्त पसबोला, ठीक है, पीताम्बर दत्त पसबोला ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसे लिख लीजिए नेतृत्व, एडवोकेट पीताम्बर दत्त पसबोला, पीताम्बर दत्त पसबोला ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, और इसी अमन सभा ने एक लैंसडाउन से एक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था गढ़वाल हितैषी। तो लिखो, गढ़वाल हितैषी का प्रकाशन, गढ़वाल हितैषी का प्रकाशन लैंसडाउन से। और किन लोगों ने किया पूछता है, तो कहीं ना कहीं अमन सभा ने। तो अमन सभा सरकार की समर्थक थी, सरकार अमन सभा का समर्थक था, तो गढ़वाल हितैषी भी सरकार का समर्थक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लैंसडाउन से इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था अमन सभा के। और लास्ट के फैक्ट लिखना है, प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना, प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोध सिंह नेगी द्वारा, जोध सिंह
नेगी के द्वारा प्रथम कुलीय एजेंसी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही, कमेंट करके बताओगे। उत्तराखंड का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले पढ़ाया शायद, उत्तराखंड का, जैसे भारत का तो कौन था, विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तो उत्तराखंड का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कमेंट करके बता देना है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ध्यान रखना है इस चीज़ को, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कमेंट करके बताना है। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। पहले दिन की फैक्ट सीरीज थी, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा होगा, क्योंकि फैक्ट कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि ऐसा ही पढ़ना। तो फिर भी हम भी जानते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसीलिए आपकी कल भी इसी प्रकार की कोई क्लास आएगी। मंडे से आपका जीएस वाला जो है फैक्ट चलेगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू।